बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजनीतिक चेतना के क्या क्या कारण रहे। आपने देखा कि मुगल साम्राज्य के पराभव अर्थात पतन के पश्चात राजस्थान में मराठा आक्रमण का केंद्र बन गया। मराठा आक्रमण के साथ साथ एक और जाति का यहाँ प्रवेश हुआ, पिंडारी, जो ये आक्रांता जाति थी। इसने भी राजस्थान को लूट खसोट का माध्यम बनाया। इन दोनों जातियों ने राजस्थान के नरेशों को इतना आतंकित कर दिया कि इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने को अंग्रेजों की झोली में डाल दिया। निसंदेह अंग्रेजों ने राजस्थान के नरेशों और यहाँ की जनता को मराठा आक्रमणों और लूट से राहत दी, परंतु बदले में उन्होंने राजपूत नरेशों का आर्थिक शोषण करना आरंभ किया। आर्थिक शोषण के साथ साथ इन्होंने राजस्थान के राजनीतिक प्रशासन में आंतरिक हस्तक्षेप भी किया। अंग्रेजों की शोषण और प्रशासन में हस्तक्षेप से राजपूत नरेश अंग्रेजों के विरोध में सोचने अवश्य लग गए, किंतु 1857 के आज़ादी के विप्लव में वे अंग्रेजों के समर्थक और सहायक ही बने रहे। इसका मूल कारण कि मराठों ने उनकी आर्थिक अवस्था को इतनी दयनीय बना दिया था कि वे अपनी पुनः सैन्य शक्ति को प्रबल नहीं बना सकते थे। अतः इस क्रांतिकारी घटना के समय अधिकांश राजपूत नरेशों ने अपनी दासत्व की भावना का ही परिचय दिया, परंतु 1857 की क्रांति के बाद भारत की राजनीतिक अवस्था तेजी से बदलने लगी। सर्वप्रथम 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इससे ब्रिटिश सरकार कुछ चौकन्नी हुई। कांग्रेस की स्थापना से भारत के अन्य भागों में राष्ट्रीय चेतना 20वीं सदी के आरंभ से ही प्रबल होने लगी थी, परंतु राजस्थान में इसने प्रबल रूप धारण नहीं किया था। इसका कारण था कि यहाँ के शासक विलासी जीवन व्यतीत करते थे। वो सुरा और सुंदरी के दास थे। राजस्थान की तत्कालीन निष्क्रिय अवस्था को सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ में उल्लेखित किया है कि जिस वन में गजेंद्र, गेंडे और सूकर राह भूलकर भी नहीं आते थे, उसी वन में आज गीदड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान वो धरा थी वीरता से लबरेज राजस्थान नरेशों की ओजस्वी वाणी और वीरता भरे कार्यों से बड़े बड़े दिग्गज राजस्थान में आने से पहले 100 बार सोचते थे। वही राजपूत गौरांग देवों की मनुआर करने में अपना गौरव समझने लगे। उनकी इस नीति का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में राष्ट्रीयता की लहर विलंब से वो मंथर गति से पहुंची, परंतु 20वीं सदी के चौथे दशक में तो राजाओं के न चाहते हुए भी राजस्थान के वीर भूमि में स्वतंत्रता सेनानी तैयार होने लगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित था, उन्होंने अपनी प्रबल राष्ट्रीयता का परिचय दिया। अब हम देखेंगे राजस्थान में राजनीतिक चेतना के क्या क्या कारण रहे। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में राजनीतिक चेतना का पहला कारण जो माना जाता है 1857 की क्रांति या विप्लव। ये 1857 की जो क्रांति थी, भारत
द्वारा, भारत की जनता द्वारा, भारत के लोगों द्वारा अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रथम असफल प्रयास था। राजस्थान भी इस क्रांति से अछूता नहीं था। यद्यपि 1857 के आज़ादी के संग्राम में राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनकी सहायता के लिए उन्होंने सैनिक भेजे, अंग्रेजों के परिवार को अपनी शरण दी। उदाहरण के लिए बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने 5,000 अश्वारोहियों के साथ स्वयं अंग्रेजों की सहायता के लिए वे हासी, सिरसा, हिसारा के जिलों में पहुंचे। जयपुर नरेश राम सिंह भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने तन मन और धन से अंग्रेजों को इस संकट काल में सहायता दी। मेवाड़ भी जयपुर नरेश के कदमों पर ही चला और महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने सैनिक नीमच और निम्बाहेड़ा में विद्रोह को दबाने के लिए भेजे। इसी प्रकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर के महारावल ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अलवर नरेश बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों को बचाने के लिए अपना तोपखाना तक भेजा। धौलपुर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, सिरोही और शाहपुरा के नरेशों ने भी अंग्रेजों को इस संकट काल में पूर्ण सहयोग दिया, परंतु जोधपुर नरेश मानसिंह ने अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन अवश्य किया था। लेकिन इन राजपूत शासकों के अतिरिक्त राजस्थान की वीर भूमि में स्वतंत्रता प्रेमी राजपूत दूसरी तरह का कार्य कर रहे थे। इस कार्य का नेतृत्व कर रहे थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। इस समय 21 अगस्त को एरिनपुरा में स्थित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने बगावत का झंडा ऊंचा कर दिया था। अपनी छावनी में से वे आबू पहुंच गए थे और अनेक अंग्रेज अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी थी। यहाँ से वे मारवाड़ के ठिकाने आए, जो हम देख रहे हैं आउवा के ठाकुर के पास आए। कुशाल सिंह ने बागी सैनिकों का नेतृत्व किया और अन्य ठिकानेदार भी उनसे मिले। इन बागी सैनिकों की संख्या 6,000 हो गई। इन सैनिकों ने लॉर्ड कैनिंग तक के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी प्रकार कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा के विद्रोहियों ने महारावल राम सिंह को बंदी बना लिया। उसे कालांतर में बूंदी के महाराव मदन पाल ने सेना भेजकर मुक्त करवाया। इससे स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थानियों में राष्ट्रीय भावना थी और 1857 के संग्राम के असफल होने पर भी वो सक्रिय रही। परंतु राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में राष्ट्रीय भावना उत्तरोत्तर प्रबल होती ही चली गई। इस प्रकार हमने 1857 के विप्लव में किन शासकों द्वारा सहयोग दिया गया और हमारी राजस्थान की सेना ने किस तरह से बगावत करके अंग्रेज सैनिकों को हटाया, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस तरह सेना का नेतृत्व किया। अब हम देखेंगे किसान आंदोलन ने किस तरह राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में सहयोग दिया। राजस्थान में संचालित किसान आंदोलनों ने भी राष्ट्रीय चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सुना हुआ है बच्चों, और आप इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे भी। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम किसान आंदोलन था भारत का, जो अहिंसक रूप से और संगठित तरीके से विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में संचालित हुआ था। यद्यपि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। इसी प्रकार भरतपुर और अलवर में भी आंदोलन हुए, ये भी जातीय आंदोलन थे। भील आंदोलन केवल भीलों से संबंधित था।
मीणों का जो आंदोलन जयपुर सरकार के विरुद्ध हुआ वो भी केवल निजी शिकायतों पर ही आधारित था। शेखावटी आंदोलन ये जाटों से संबंधित था। इन आंदोलनों का समर्थन किसी राजनीतिक दल ने भी नहीं किया था। केवल बीकानेर में होने वाले किसान आंदोलन का समर्थन बीकानेर की प्रजा परिषद ने किया था। परंतु बाद में कुछ क्रांतिकारी नेता भी इस कृषकों के इस आंदोलन से जुड़ गए थे और उन्होंने नव चेतना और प्राणदायक प्रेरणा इन आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और यहाँ की जनता में भरने का प्रयास किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य किसी राजा को गद्दी से हटाना नहीं था, केवल शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठाना था। ये सही है कि इन आंदोलनों ने जन जागृति अवश्य उत्पन्न की। उदार विचारों के लोगों ने किसानों के प्रति सहानुभूति और सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया और किसान आंदोलन शासकों और जागीरदारों के निरंकुश शासन को चुनौती देते हुए जनसाधारण में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सहायक हुए। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह किसान आंदोलनों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता में जागृति उत्पन्न की गई। अब हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान आगमन। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बच्चों पढ़ा हुआ है और स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने एक अपना नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और जिन्होंने स्वदेशी स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने राजस्थान में भरतपुर, चूरू, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, करौली राज्य में यात्राएं की थी और ये राजस्थान में आए थे 1861 में और 80 से 90 के अंतराल में इन्होंने इन प्रदेशों के शासकों से संपर्क स्थापित किया था। इस संपर्क में वे राजा महाराजाओं, जागीरदारों, प्रतिष्ठित नागरिकों के और जनसाधारण के संपर्क में आए। हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, कोई कितना करे परंतु जो स्वदेशी राज्य है वो सर्वोपरि और उत्तम होता है। उन्होंने सामंतों को स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी के महत्व को समझाया। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। इलाहाबाद में उन्होंने वैदिक यंत्रालय स्थापित किया जो कालांतर में अजमेर हस्तांतरित कर दिया गया। 1883 में इन्होंने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ये सभा राजस्थान में सामाजिक सुधारों के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार कर रही थी। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए तैयार करने का प्रयास अपनी पुस्तक और अपने वैदिक यंत्रालय और परोपकारिणी सभा के माध्यम से किया गया।